Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss chapter 8 comparing quantities of class 7. So today we will discuss exercise 8.1. So first of all we will discuss some basic concept related to exercise 8.1. First is ratio. The ratio of two non-zero numbers a and b is a ratio b which is equals to a अपॉन बी, यानी कि टू नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी की अगर हमें रेशो की फॉर्म में राइट करना है तो हम ए रेशो बी या फिर ए अपॉन बी इस तरह से राइट कर सकते हैं. द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ expressed in the same units and of same kind is simply a fraction which shows how many times one quantity is of the other. अगर हमें टू क्वांटिटीज़ को रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए. वो एक फ्रैक्शन होगी जो कि शो करेगा कि एक क्वांटिटी दूसरे की कितने टाइम्स है, हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ ऑफ द अदर. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं रेशो की. A ratio is said to be in the simplest form when the HCF of two quantity is 1. यानी कि अगर हमने टू क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो फाइंड करना है तो उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए. जैसे एग्जांपल है यहाँ पर 20 डिवाइड 30. अगर हमें इसका रेशो करना है तो इसको डिवाइड करेंगे 20 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन 3 रहेगा. अब यहाँ पर 2 अपॉन 3 है, इसका मीनिंग यहाँ पर देखिए 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 ही कॉमन है, तो इसका HCF 1 है. तो 20 और 30 के जो रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बनी है 2:3. यहाँ पर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों कहा है, क्योंकि जो 2 है और 3 है उसमें ओनली 1 ही कॉमन है, यानी कि जो उनका HCF है ओनली 1 है. तो अगर HCF 1 होगा तो जो नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी रेशो में. नाउ इक्विवेलेंट रेशो डिस्कस करते हैं. Equivalent ratio are obtained by multiplying or dividing the terms of the ratio by the same non-zero constant number. Which means अगर हमें इक्विवेलेंट रेशो फाइंड करनी है तो हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे रेशो की टर्म्स को सेम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर से. जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 3:4. अब हमें इसके इक्विवेलेंट रेशो फाइंड करनी है. अब 3:4 का मीनिंग क्या है, 3/4. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से और इस तरह से 2 से ही यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. ये जो 3/4 है उसके इक्वल ही आया 6/8, यानी कि जो 3:4 की इक्विवेलेंट रेशो 6:8 बनेगी. ऐसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो रेशो क्या बनेगी 9:12. तो इस तरह से हम जैसे 3:4 है, अगर हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6:8 बनता है, 3 से करते हैं तो 9:12 बनता है. यानी कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेशो ऑब्टेन करनी है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा सेम कांस्टेंट नंबर से. नाउ नेक्स्ट इज प्रपोर्शन. द प्रपोर्शन मीन्स द इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, यानी कि अगर हमें टू रेशो फाइंड की और वो अगर इक्वल हैं, इसका मीनिंग होगा कि वो प्रपोर्शन में है. इफ़ A B C D आर इन प्रपोर्शन, यानी कि 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, इनको हम प्रपोर्शन में कब कहेंगे, जब A:B इक्वल हो जाएगी C:D के. यानी कि 2 नंबर्स A और B की जो रेशो है वो C और D की रेशो की अगर इक्वल होगी तो हम उसे कहेंगे कि वो प्रपोर्शन में है. अब यहाँ पर हमने इक्वल का साइन राइट किया है तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 2 कॉलम्स की फॉर्म में प्रपोर्शन का ही साइन है ये भी, A:B प्रपोर्शन टू C:D. इस तरह से इसको हम बोलेंगे. नाउ द नंबर्स A एंड D जो हमने यहाँ पर प्रपोर्शन में A स्टार्टिंग में लिया है, D लास्ट में लिया है, इन्हें तो हम कहेंगे एक्सट्रीम्स. और जो मिड में हैं B एंड C नंबर हैं उन्हें हम कहेंगे मीन्स, यानी कि जो स्टार्टिंग में और एंड में उन्हें एक्सट्रीम कहेंगे और जो मिड में है उन्हें हम मीन्स कहेंगे. दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यानी कि अगर ABCD अगर प्रपोर्शन में है तो उनका एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट के, यानी कि A × D इक्वल हो जाएगा B × C के.
Now, questions of exercise 8.1. First question is find the ratio of A part ₹6 to 17 पैसे. हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर हमें रेशियो देखनी है तो उनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट्स. सो क्वेश्चन जो फर्स्ट है ₹6 और 70 पैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी यूनिट सेम करेंगे, यानी कि जो ₹6 है उसे अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं. तो 6 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल्स टू 600 पैसे. तो रेशो आ जाएगी इसकी, ₹6 को हमने 600 पैसे में कन्वर्ट किया और 70 पैसे की रेशो हम फाइंड करते हैं. 600 पैसे डिवाइड बाय 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. तो रेशो क्या बनेगी? 60/7. यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होने के बाद जो रेशियो बनती है वो 60:7 बनती है. लास्ट में हम इस फॉर्म में राइट करेंगे. अब 60 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली HCF इसका 1 बनता है. तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. नाउ बी पार्ट 5 days to 20 hours. अब डेज और आवर्स यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट सेम करेंगे. 5 days को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. तो 5 मल्टीप्लाई 24 आवर्स और 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 120 आवर्स. तो रेशो आ जाएगी इसकी 120 आवर्स डिवाइड में 20 आवर्स, क्योंकि जो 5 days था उसे तो हमने कन्वर्ट कर दिया 120 आवर्स में, और हमें तो 5 days और 20 आवर्स की रेशो फाइंड करनी थी. तो 120 आवर्स और 20 आवर्स की हम रेशो फाइंड करेंगे. 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 12/2. अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो रेशो बनती है 6:1. ऐसे ही सी पार्ट 16 मीटर टू 48 सेंटीमीटर. अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो यहाँ पर 1600 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो यहाँ पर 1600 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर की हम रेशो फाइंड करेंगे. इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 100/3. अब यहाँ पर रेशो क्या बनी है? 100:3 बनी है. तो इस तरह से हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड की. यहाँ पर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास 100:3 सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. सिमिलरली हम डी पार्ट देखते हैं इसका. 500 ग्राम टू 800 किलोग्राम. अब यूनिट सेम करनी है तो 800 किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके. 1000 से मल्टीप्लाई किया 8000 ग्राम बना. ऐसे ही 500 ग्राम और 8000 ग्राम की हम रेशो फाइंड कर लेंगे. 500 ग्राम 8 kg को हमने 8000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है. तो 500 ग्राम और 8 kg की रेशो किस तरह से होगी? 500 ग्राम अपॉन 8000 ग्राम. 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी. 5/80 बनेगा. 5 के टेबल पर हम इसे कैंसिल कर लेंगे तो 1:16 आ जाएगी. अब यहाँ पर 1 और 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली इसका HCF 1 है. तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है. Now question 2. Express the following ratio in the simplest ratio. A 2 मीटर 50 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर. इसे हमें सिंपलेस्ट रेशो में फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट सेम करेंगे. अब 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. अब मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. जब 2 टर्म्स होती हैं इस तरह से तो हम सेंटर में क्या लगाते हैं? प्लस, और 50 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा. यानी कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में किया, 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर. तो आ जाएगा 200 प्लस 50 यानी कि 250. अपॉन में 100 है, 0 से 0 कैंसिल, 25/10 आ जाएगा. 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी कि 5:2 बनेगी. सिमिलरली इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3. ऑन एन एवरेज 4 स्टूडेंट्स ईट 1200 ग्राम ऑफ राइस. यानी कि जो 4 स्टूडेंट हैं वो 1200 ग्राम राइस लेते हैं. हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 10 स्टूडेंट्स. तो हमें बताना है कि जो 10 स्टूडेंट हैं उन्हें कितना राइस नीडेड होगा. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है. अब हमें राइस फाइंड करना था 10 स्टूडेंट के लिए, तो हमने लेट किया x ग्राम. यहाँ g का मीनिंग ग्राम है. x ग्राम राइस इज़ नीडेड फॉर 10 स्टूडेंट. तो यहाँ पर जो इनकी रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी? इक्वल. तो यहाँ पर जो 1200 ग्राम है, ऐसे ही हमने x ग्राम, इनकी जो रेशियो है ऐसे ही जो 4 स्टूडेंट्स और
10 स्टूडेंट्स, राइट साइड स्टूडेंट्स की रेशो, इन्हें हम इक्वल रखेंगे और रेशो किस तरह से राइट करते हैं, 1200 डिवाइड बाई x इक्वल 4/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 1200 को 10 से करेंगे 12,000। अब 4 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे हम इसे तो 3000 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 3000 ग्राम, ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो जो राइस रिक्वायर्ड जो कि हमने x लेट किया था वो 3000 ग्राम में आया और किलोग्राम में 3 आया, 3 किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन 4, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A इज़ 4000 एंड इन स्कूल B इज़ 3000, यानी कि स्कूल A में जो स्टूडेंट्स है वो 4000 है, स्कूल B में 3000 है। द एरिया ऑफ स्कूल A इज़ 1000 मीटर स्क्वायर एंड ऑफ स्कूल B इज़ 600 मीटर स्क्वायर, और स्कूल A का एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है, B का एरिया 600 मीटर स्क्वायर है। A पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर पर स्क्वायर मीटर इन बोथ द स्कूल। पर स्क्वायर मीटर का यहाँ मीनिंग है हमें 1 मीटर स्क्वायर में बताने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। बी पार्ट, विच स्कूल इज़ लेस पॉपुलेटेड। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, स्कूल ए, अब स्कूल ए है जो स्कूल ए में जो स्टूडेंट्स थे वो तो 4000 थे, बट यहाँ पर जो स्कूल का एरिया है वो 1000 मीटर स्क्वायर है, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया है, और स्कूल बी का एरिया है 600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करके 1 मीटर स्क्वायर के लिए स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं। ए पार्ट, स्कूल ए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1000 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है 4000, बट हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करने हैं तो हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो 4 के इक्वल आएगा। ऐसे स्कूल बी के लिए जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 600 मीटर स्क्वायर 3000 गिवन है, बट हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 1 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे इसको 600 से, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। अब हमने देखा कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर हमने स्कूल ए के लिए 1 मीटर स्क्वायर में फाइंड किए हैं तो 4 स्टूडेंट्स आए हैं। ऐसे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 1 मीटर स्क्वायर के लिए स्कूल बी के लिए आए हैं 5, तो जो लेस हैं वो किस में आए हैं, 4 में आए हैं, यानी कि जो 4 स्टूडेंट हैं वो लेस है, यानी कि ये किसका था, हमारा स्कूल ए का, और ये था हमारा स्कूल बी का, तो लेस हमारे किस में हुए, स्कूल ए में। तो बी पार्ट में पूछा हुआ था विच स्कूल इज़ लेस पॉपुलेटेड, तो हमें 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने दोनों को कंपेयर किया और देखा कि स्कूल ए में कम स्टूडेंट हैं तो स्कूल ए लेस पॉपुलेटेड होगा 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सो today we have discussed exercise 8.1 questions 1 to 4. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.